बोले श्री दरियाव जी महाराज की। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। प्रथम आराध्य श्री दरिया महाराज के श्री पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्री गुरु महाराज के श्री पावन चरणों में बारंबार नमन। हम लोग द्वितीय शताब्दी महोत्सव का आनंद अनुभव कर रहे हैं। कल की हमारा प्रसंग था कि सद्गुरु कृपा, गुरु कृपा। कल हम लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। महाराज श्री ने आपको भली भांति से हर एक उदाहरण देकर के समझाया कि गुरु कृपा होती क्या है। गुरु शब्द किसको बोलते हैं? गु शब्द अंधकार का, रू शब्द प्रकाश का। हम लोग अंधकार में बैठे हैं। कौन सा अंधकार? भ्रम रूपी अंधकार, विकार रूपी अंधकार, संशय रूपी अंधकार। अब महाराज हमारे हृदय में विकार कैसे आता है और गुरुदेव उसको कैसे दूर करते हैं? कि ऐसा गुरुजी के पास क्या है? हम सब लोग गुरुजी के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। ऐसा गुरुजी के पास क्या है? क्यों गए? तो एक महापुरुषों के मुखारविंद से एक उदाहरण सुना था। लगभग ये उदाहरण लोगों के सुनावा ही होगा। एक सेठ था, ध्यान से सुनना प्रसंग को, बोलो राम। एक सेठ था। सेठ ने मरते वक्त अपनी वसीयत की कि आधे पत्नी को देना, आधे बेटे को देना और दो दो बेटियों को देना। प्रसंग को समझना कि आधे पत्नी को, आधे बेटे को और दो दो बेटियों को। उस सेठ के पास में 19 घोड़े थे। प्रसंग को बड़े गहराई से समझना। 19 घोड़े थे। अब उसने मरते वक्त अपनी वसीयत लिख दी कि आधे पत्नी को, आधे बेटे को और दो दो बेटियों को। अब वो सेठ वसीयत करके वो तो मर गया। उसके बेटों ने उसकी वसीयत पढ़ी तो वसीयत में लिखा था कि आधे बेटों के लिए, आधे पत्नी के लिए, दो दो बेटियों के लिए। अब घोड़े तो हैं 19, 19 के आधे कितने हुए? आप लोग बहुत पढ़े लिखे बैठे हैं। 19 के आधे कितने हुए? 9, 9.5, 9, 9.25।
कितने हुए, जोर से बोलिए। क्या घोड़े 9.5 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और चलो आपने एक बार 9.5 कर भी दिए, सेकेंड लाइन में लिखा था कि आधे बेटे को देना और 2-2 बेटियों को देना, तो चलो 9.5 के आधे कितने हो गए? 4.5। यही हुआ। मेरी मैथ कमजोर है, हो आप लोग काउंटिंग कर लेना। तो क्या अब भी उस समस्या का कोई समाधान हुआ? घोड़े तो 19 हैं, उसके आधे करते हैं तो भी संभव नहीं है, और उसके भी आधे करते तो भी संभव नहीं है। अब करे तो करे क्या? पिताजी वसीयत लिख करके चले तो गए, अब 19 घोड़े 19 का आधा कैसे होगा? बहुत पढ़े लिखे लोग आए, समझवान लोग आए, सबने अपना अपना परामर्श बताया, सबने किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर कहीं से भी रास्ता तो नहीं मिला। आखिर में सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक रास्ता खुलता है, वो होता है गुरु का द्वार। सब नाते छूट जाते हैं, तब एक नाता काम आता है, वो होता है गुरु का द्वार। सतगुरु का द्वार कभी बंद नहीं होता है। जब चाहे तब हम गुरु के द्वार पर जा सकते हैं और अपनी दुखों का भाव प्रकट कर सकते हैं। उन सब का निवारण करने वाले कौन होते हैं? केवल गुरु होते हैं। और कोई होता है क्या? संसार वालों के सामने आप अपना दुख रोओगे तो संसार वाले क्या करेंगे? आपकी हंसी उड़ाएंगे। क्या हाँ अब इन्हें बहुत बढ़िया हुई हो, बोले को नहीं बोले? अरे हाथों भर लो। पर महाराज गुरु के पास जाते हैं, सतगुरु के पास जाते हैं, तो वहां पर दुख का निवारण हो जाता है। सब जब बंद हो गए, तब वो गया संतों के पास में, गुरुजनों के पास में। वहां जाकर के कहा, गुरुजी रामद्वारा था, संत बैठे हैं कि गुरुजी एक समस्या है। कि हाँ बताओ क्या समस्या? तो कहा कि गुरुजी पिताजी वसीयत लिख करके गए, 19 घोड़े हैं, आधे पत्नी को देना, आधे बेटे को देना, 2-2 बेटियों को देना। अब घोड़े तो 19 ही हैं, अब इनकी वसीयत कैसे करें? इनको है। अब तो महाराज संत कहने लगे, इतनी सी बात है, मैं अभी तुम्हारी समस्या को समाधान कर देता हूं, तुम चिंता क्यों करते हो? तो कैसे करोगे आप समस्या का समाधान? पढ़े लिखे लोग थे, लो अपाऊं तो समस्या रो समाधान होयो ज कोनी, ए महाराज हमें की कर दे। बोलते ना, महाराज कने कहीं है, महाराज कई समस्या रो समाधान कर सके। संत कहते हैं, तेरे पास घोड़े कितने? देखो आंसर को ध्यान से समझना कि तेरे पास घोड़े कितने? तो का 19 घोड़े हैं। कि 19 घोड़े हैं? कि हाँ, उसमें से एक घोड़ा मेरा और मिला दे, मेरे रामद्वारे में बंधा घोड़ा, उसको एक तेरे में मिला ले। तो अब घोड़े कितने हो गए? कितने हुए? 20 हो गए। अब 20 घोड़े हो गए। अब तुम्हारी पिताजी ने वसीयत की थी कि आधे पत्नी को देना, 20 के आधे कितने हुए? 10 घोड़े किसको दे दो? पत्नी को। पीछे कितने रहे? 10। सेकेंड लाइन में क्या लिखा था? कि आधे बेटे को दे देना, तो 10 के आधे 5, तो 5 किसको दे दो? बेटे को।
तीसरी लाइन में क्या लिखा था? दो दो बेटियों को दे देना। दो दो बेटियों को दे दिया। महात्मा जी ने कहा मेरा घोड़ा वापस रामद्वारे में दे देना। समझ में आया? बहुत कम। जब महात्मा जी ने एक चीज मिला दी, एक घोड़ा मिला दिया, तो टोटल हो गए 20। सिर्फ मिलाए तो एक ही। जब उसमें एक मिल गया तो उसका निर्णय हो गया। ऐसे ही उस एक को पाने के लिए हम गुरु जी के चरणों में जाते हैं, संतों के चरणों में जाते हैं और वहां जाकर के नमन करते हैं कि गुरुदेव कैसे करके हमें भवसागर से पार कर दो। उस एक को पाने के लिए तो भाग रहे हैं। राम राम तो सभी को करना आता है। आप और हम सब राम राम तो करते ही हैं। करते कि नहीं करते हैं? पर फिर भी गुरुदेव जो विधि बताते हैं, श्वासोश्वास का सुमरण बताते हैं, श्वासोश्वास की साधना बताते हैं, वो एक केवल गुरुदेव ही दे सकते हैं। आप और हमारे पास में नहीं है। किसी तत्व भेदधारी संत के पास जाएंगे, किसमें वैदिक महापुरुषों के चरणों में जाएंगे, तब उस एक का निर्णय हो सकता है। इसलिए आप और हम यहां उस एक को पाने के लिए तो आए हैं। क्यों और किसी काम के लिए आए हैं? उसी के लिए तो आए कि वो कैसे करके हमें गुरुदेव मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बता सके। और उनके चरणों में हम बैठ करके उस एक नाम का सुमरण नहीं करेंगे तो पार नहीं होंगे। कलयुग में पार होने का एक ही रास्ता बताया है तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस के अंदर में। बड़ी सुंदर बात लिखी कि कलयुग में कैसे पार होंगे। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बड़े प्रेम से ताली बजाइए। जय
कलयुग में केवल पार होने के लिए एक ही रास्ता बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में पार होना है तो केवल एक नाम का आधार तो लेना ही पड़ेगा, एक का सारा तो लेना ही पड़ेगा। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों की बात कही है कि कलयुग में पार होने के लिए केवल एकमात्र ऐसा आधार है, वो है केवल नाम का। सदगुरु श्री शुकराम जी महाराज ने कहा है अपनी वाणी में, कितनी सुंदर बात लिखी वाणी के अंदर में, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो रे, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो रे। ये वाणी कहती है, सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी के अंदर में प्रमाण दिया है, ये मन केवल राम को रटो, और किसी को रटने का भाव नहीं का। संसार में बहुत प्रकार के नाम हैं, क्या हम सबको रट सकते हैं? क्या नहीं रट सकते हैं। जिन महापुरुषों की हम निर्माण तिथि द्वितीय शताब्दी महोत्सव मना रहे, उन महापुरुषों ने अपनी वाणी में सब जगह एक ही सारांश भाव लिखा, वो है केवल राम नाम का। उन्होंने 18 वर्ष तक एक आसन पर बैठ करके भजन किया, राम राम किया, सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने जब राम नाम को रटा और जो उनके हृदय में अनुभव हुआ, उन अनुभवों का सार रूप को आज हम लोग वाणी के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी हर वाणी में, हर शास्त्र में एक ही बात लिखी कि केवल गुरु के चरणों में बैठकर, केवल सतगुरु के चरणों में बैठकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं, हम अपना उद्धार कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। केवल गुरु के चरणों में बैठने से ही हमारा कल्याण होगा। अब सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। महाराज श्री पधार रहे, बोले श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। सब लोग दूर से हाथ जोड़ेंगे, महाराज श्री के चरणों की तरफ कोई हाथ न बढ़ाए, सब लोग दूर से ही प्रणाम करेंगे। ऐसे ही मैं कहने का मतलब, मेरा गुरु का, इनका पति का अनादर नहीं कर रहा हूं मैं। तुमको माताओं कहता हूं कि पति का आदर करे, भोजन करावे, उनके साथ में अच्छा बर्ताव करे, ये तो तुमको करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यवहार कैसे चलेगा। परंतु ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं कथा सुनने नहीं जाऊं, कथा सुन करके क्या करना है, आने ही नहीं देते हैं।
कई औरतें ऐसी है जो रोती है कि काई करा महाराज मारे गुनियारा भाजी आउन कुंदे, ऐसे बोलती है। मैंने कहा कोई चिंता मत कर, अब गुनिया का भाजी तो आगे आ गए और पत्नी पीछे रह गई। इतने उनको नशा आया उनके पति को पहला दिन ही, ये बात हुई है इसलिए बोल रहा हूँ। फिर वो भगवान के भजन में लग गया। तो कब लग सकता है आदमी, कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु कब आती ये भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मृत्यु के पहले पहले हम नाम जब साधना कर लेंगे तो हम मानो सफल हो जाएंगे, परीक्षा में पास हो जाएंगे। राम स्मरण का अंग है, राम नाम की महिमा है। तो ये राम नाम की महिमा से ही आदमी आगे बढ़ता है। नाम दीवारी जो होता है गुरुमुखी ईश्वर मुखी होता है। एक गांव में एक बार एक गांव में एक कोई ज्योतिषविद ज्योतिषाचार्य गांव में आया। लोग बड़े प्रसन्न हुए, हाथ दिखा रहे हैं, कोई अपनी कुंडली बना रहे दिखा रहे हैं, लगन दिखा रहे हैं। तो उन्होंने लड़कों ने पूछा, दो लड़के जो है उनके पास में आए। लड़कों ने पूछा कि ज्योतिष जी एक निवेदन करता हूं मैं कि एक लड़का तो क्षत्रिय और एक लड़का ब्राह्मण, दोनों में आपस में हमारे मित्रता है। मैं इनके साथ भोजन करता हूं, वो मेरे साथ भोजन करता है। हमारा हाथ देख के हमारा प्रेम अगला कोई पहला जन्म में था क्या, तो इस जन्म में हमें जन्म लेना पड़ा। ज्योतिषी ने हाथ देखा तो उसकी हाथ की रेखा ऐसी थी, सिर्फ 1 महीना 1 दिन में मरने वाला था वो, और दोनों एक साथ मरने वाले थे। ज्योतिष ने देख करके बताया कि भाई तुम दोनों 1 दिन मरोगे, और महीना रहा है, महीना 1 महीना 1 दिन, वो दिन तो क्या गिना, 1 महीना समझो लमसम। तो वो चिंतित हो गए, कर 1 महीने में मर जाएंगे, चलो संतों के पास रामद्वारा में चलो। वो आई रामद्वारा में, दोनों गिड़गिड़ाने लगे, आंखों में आंसू पड़ने लगे। मैंने कहा क्या बात है, क्यों चिंता करते हो भाई, क्या कोई बड़ा सोच है, कोई बड़ी बात है? तो उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मरना तो निश्चित है, लेकिन समय पर मरे 100 वर्ष होने के बाद, ऐसे हम इच्छित है, इच्छा कर रहे हैं। तो कहा ठीक है, ऐसा करो तुम। संत ने कहा 1 दिन, जो दिन आने वाला है उनके पहले पहले आज से ही राम राम करने तुम बैठ जाओ तो तुम्हारी मृत्यु टल सकती है। तो एक लड़के ने तो कहा, क्षत्रिय के लड़के ने तो कहा कि नहीं, मरूं तो मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, मरूं तो राम राम नहीं होता। ब्राह्मण का लड़का था, उसने कहा मरना तो मैं भी नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं 1 घंटा नहीं, पूरा दिन राम राम करूंगा। राम राम करते हुए मर जाऊंगा तो मेरा जीवन जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। ये सत्य बात बता रहा हूं मैं जो आपको, ये कहानी नहीं है, ये हुई हुई बात है। वो लड़का, ब्राह्मणों का लड़का रामद्वारा में एक कमरे में बैठ गया और ध्यान करने लगा, राम राम करने लगा। और क्षत्रिय का जो लड़का वो अपने घर चला गया। 1 महीना पूरा हो गया, सारे गांव के लोग एकत्रित हुए कि आज देखो सही कि राम राम का पता लग जाएगा, राम राम करने वालों का भी पता लग जाएगा।
इनका इष्ट है, देखते हैं क्या है। तो जिस दिन अंतिम दिन था, अंतिम दिन में लोग इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, चारों ओर राम द्वारा भर गया और वो छतों पर चढ़ गए और वो काल मृत्यु आई। ब्राह्मण के लड़के के ऐसे झटका लगा जोर से और क्षत्रिय का लड़का तुरंत ही मर गया। ब्राह्मण का लड़का झटका तो खाया लेकिन बटका नहीं खाया, मृत्यु उनको मार नहीं सकी। राम राम के कारण से मृत्यु टल गई। ऐसे मृत्यु टलती। अपन लोग कहते हैं कि क्या करें, राम राम करें तो मरना तो वैसे ही है, काल तो आयन आने वाला है ही। अरे भाई, काल आता है, ऐसा आता है जो छक्का छोड़ा देता है वो, ऐसा वो बड़ा ही खतरनाक है। तो फिर भगवान मृत्यु जैसे टाल देते हैं। किसी किसी की मौत होती है तो उसके पहले भजन करता है बहुत ज्यादा। तो अपन जो मारवाड़ी में कहावत है कि फांसी की सजा सुई में बदल गई। फांसी की सजा थी लेकिन भजन करने से, अच्छा कर्म करने से सुई जैसा ही महसूस हुआ, इतना ही दर्द हुआ। जैसे डॉक्टर सुई देते हैं ना, इंजेक्शन लगाते हैं, इतना ही दर्द हुआ। तो हमारे पीछे वो कितना काम नहीं करते हैं, बल्कि बहुत काम करते हैं। ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, समय पर कितने ऋतु में काम कर रही है। हवा, पानी, अग्नि, ये सब देवता लोग अपना अपना काम में लगे हुए हैं। वीटो पावर किसी में नहीं है। माँ विष्णु जो है, चार भुजा रूपधारी, वो महाविष्णु, वही वीटो पावर है। इसमें क्या कोटि कोटि ब्रह्मांड है और कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु में से ये आईएएस की तरह है। ये जगत को संचालित करते हैं जिससे जगत चलता रहे। और माँ विष्णु इन सब के ऊपर है। पार ब्रह्म के पार लग पटा गेब का खाए। निरंकार शब्द माँ विष्णु के भी आगे लोग बता रहे हैं, कहते हैं, लेकिन मैं तो भाई दोनों को ही आदर देता हूं। मेरा यही है, क्योंकि अवतारों की आलोचना करना, भगवान की निंदा करना बड़ा अपराध पाप लगता है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे गुरु बताया राम राम तो राम राम करो, दूसरों की निंदा क्यों करते हो? क्या अधिकार है हमारा जो हम दूसरों की निंदा करें? निंदा नहीं करोगे तो फिर ठीक है, और करने लगे तुम्हारा पुण्य खत्म हो रहा है, साथ साथ खत्म हो रहा है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने के बाद में जैसे मृत्युलोक में आना पड़ता है, तो इसी प्रकार से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे मुंह से कोई गलत शब्द तो नहीं निकले। पहले बोलना है, थोड़ा बहुत लोग नाराज हो सकते हैं, तो पहले ही सावधान उन लोगों को करे कि भाई बुरा मत मानना, मैं कह रहा। ये सब तो जरूर बोलना चाहिए। बोलो राम। तो प्यारे भाई, माता और बहनों, महाराज श्री कहते हैं, तो आदमी का परिवर्तन पूर्णतया हो जाए। राम भजे गुरु शब्द ले, पलटे मन हृदय दरिया छाना, क्यों रे भूपर बूठा में। दरिया साहब कहते हैं, मन में बदलाव आ जाता है, शरीर भी अच्छा हो जाता है, दिखने में सुंदर दिखता है, छवि वाला दिखता है। इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन आता है, इसमें थोड़ा आता है और मन में पूरा आता है। मन का परिवर्तन काम बहुत करता है। इस वास्ते संतों ने कई पदों में गाया है, तो कहीं गद्य में दिया है तो कहीं पद्य में दिया है। आज भी संत महात्मा लोग
उन महान पुरुषों के बोले भी शब्दों का उच्चारण करते हैं, कथन करते हैं, तो वो उनका भी कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से दरिया साहब कहते हैं, अरे दरिया सुमिरे राम को, दरिया सुमिरे राम को, जिया से निवार रे, दरिया सुमिरे राम को, जिया से निवार दरिया सुमिरे राम। बोलो एक आस लागे, एक आस लागे, कदन आवे हार, एक आस लगा रे, कदन आवे हार रे, कदन आवे हार है, राम ही राम राम है, राधे राधे श्याम है, राम ही राम राम है, राधे राधे श्याम है, सीता सीता राम है, दरिया दरिया नाम है, सीता सीता राम है, दरिया दरिया राम है, जिनका नाम है, दरिया उनका नाम है, जिनका नाम है, दरिया उसका नाम है। श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है, ऐसे सतगुरुदेव को बारंबार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बोलो राम। ऐसे सदगुरुदेव दरिया साहब है। कितनी सुंदर बात कही। महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता है, दरिया सुमरे राम को दूजी आस निवार, दूसरी आशाओं को छोड़ दे। एक आस लागा रे तो कबू न आवे हार। एक आस राम नाम की आस में लगा रहे, राम राम होता रहे, तो जीवन में कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं होती। इस वास्ते श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी ने 24 व्यक्तियों से, जीवों से शिक्षा प्राप्त की है, जिसमें एक शिक्षा वेश्या भी है। उज्जैन नगरी कनौद में जैसे वेश्या रहती थी, और वेश्याओं का तो धंधा दूसरा ही था, होता ही है। तो वो घर में घुस करके बाहर आती कि कोई पैसा देने वाला आवे, फिर घर में जाती, फिर बाहर आती। दत्तात्रेय जी महाराज देख रहे थे, उनकी ये लीला देख रहे थे, तो बार बार आती, लेकिन संतों के दर्शन होते थे। दत्तात्रेय जी संत भी है, 24 अवतारों में अवतार भी है। दत्तात्रेय जी महाराज ने उसको देखा, उसने दत्तात्रेय जी महाराज को देखा, देखते उनके पाप धुल गए। दर्शन करने मात्र से उनका पाप खत्म हो गया। कि दर्शन करने मात्र से लिखा भागवत में, संतों की वाणियों में लिखा है,
भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। भक्ति देवी कहती है नारद जी महाराज को, जो भक्ति नारद जी भक्ति करके मान बने हैं, लेकिन आज भक्ति खुद जो है नारद जी को महान मान रही है और नारद जी से पूछती है भो भो साधु ए ओ संत हे महापुरुष क्षणम तिष्ठ है, क्षण मात्र रुकिए रुकिए रुकिए। सर्वथा अघहरम परम, आपके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये भक्ति कह रही है। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद बंदन किए नासत विघ्न विघ्न विघ्न। बोलो राम। आज भक्ति नारद जी महाराज भक्ति से ही बढ़कर हो गए, जिनकी सत्ता और शक्ति से नारद महान बने। वो भक्ति नारद जी महाराज से एक इच्छा करती चाहती है, डिमांड है उनकी, क्या है कि ऐसे संत का मैं दर्शन करूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण तो हो गया, लेकिन नारद जी महाराज ने कुछ कहा और उन्होंने भी कुछ कहा, ये बात पूरी नहीं हो पाती। ये तो वाणी का विषय है, चल रहा है। इसके सिद्धांत के अनुसार कोई ऐसा हो तो उसको ही बोला जाता है। तो भक्ति कहती है कि नारद जी महाराज मैं आपके हृदय में अब निवास करूंगी, अब कभी कहीं नहीं जाऊंगी। जो संतों में आनंद है, संत टीम में आनंद है, समूह में आनंद है, ऐसा आनंद और कहीं है ही नहीं। तो भक्ति देवी भी नारद जी के चरणों में पड़े, नारद जी भी उनके चरणों में पड़े। परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यतः, ऐसे शास्त्रों में आता। बोलो राम। तो प्यारे भाई माता और बहनों, दरिया साहब कहते हैं दरिया नर्तन पाए के किया मान उतार, दरिया नर्तन पाए के किया चार कार। बोलो राम। दरिया साहब कहता है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके हे प्राणी, तुमने भजन नहीं किया, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो दरिया नर्तन पाए कर किया न राम, राम का उच्चारण नहीं किया तो मनुष्य प्राप्त करके क्या किया, बड़ी भारी भूल कर रही है, हो रही है। इसका परिणाम बहुत बुरा है। दरिया नर्तन पाए कर किया चावे काज, राम रंग दोनों तिरेर बैठा नाम जहाज। बोलो राम। महाराज कहते हैं तुम अपना काम करना चाहते हो, सिद्ध बनना चाहते हो, महापुरुष बनना चाहते हो, भगवत्ता भगवान बनना चाहते हो, तो नर्तन में आज मिला है, मौका मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, अब इनका उपयोग करना चाहिए। नाव के अंदर बैठे हुए चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, नाव सबके लिए एक जैसी है। ऐसे ही सदगुरु भी एक जैसे सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए। नाम जाज बैठे ने आन करे सिर भार, दरिया निश्चय बहेंगे 84 की धार।
नाव में बैठते नहीं और अपने सीना पर एक रस्सी से पत्थर को बांध करके वो बेटा है वो डूबने लगा। अब क्या करूं मैं, कहां जाऊं, कैसे करूं? और भाई तुमने पत्थर बांधा, इसको खोल दे। रस्सी कौन सी है? मोह ममता की रस्सी है। जीव को बांध दिया मोह ममता ने। किया चाबे काज राव रंगत बोनो तीरे बैठे नाम जाज, राम नाम की जाज पर बैठे। इस विषय में मुझे एक छोटी सी कहानी बात याद आ गई। कहानी मन कथन याद आ गया। तो एक कोई पंडित जी थे और वो मथुरा में भागवत करते थे। भागवत में कृष्ण का चरित्र ज्यादा है। भगवान राम का चरित्र सिर्फ 2 ही अध्याय है भागवत में। बाकी भागवत सारे कृष्ण की उपासना का वर्णन अथाह सागर है। तो वो भागवत कर रहे थे। भगवान राम का प्रसंग आया कि बड़ी बड़ी शिलाएं थी और वो एक शब्द रा, एक शिला के ऊपर दूसरी शिला के ऊपर में, जैसे रा में शिला को इसे पास में लाते, शिला अट्रैक्शन होकर के अपने आप ही उसके जुड़ जाती, जोड़ में आ जाती। ऐसे करके राम ने ये पाज बंधाई। तो भाई पाज बंधाई, पाज बंधाने वाला तो महान होता है, पाज को तोड़ने वाला आदमी घिरा हुआ होता है। ऐसे प्रसंग आए, कई तरह के प्रसंग है भागवत में। दरिया महाराज की वाणी में भी कई प्रकार के प्रसंग है, सुखराम जी की वाणी में है, सादादू दरिया और ये कबीर साहब और सब देखो आप संतों की वाणियों में। तो वो जो प्रसंग आया पाज बांधने का, पत्थर तैरने का, तो डोगरी मन में विचार करने लगी। एक डोगरी आती जाती थी कि महाराज को, पंडित जी को एक बार भोजन तो कराऊं मैं, कम से कम कीड़ियां मारती आती हूँ, अभी तक महाराज को भोजन अपने हाथों से नहीं कराई। तो एक दिन बोले कि बाप जी आप हमारे घर पधारो और भोजन महाप्रसाद आप ले। पंडित जी ने हाँ भर ली। और वो राम नाम के प्रताप से पत्ता माते राम का नाम लिख करके बैठ करके और पत्ता तो तैरने लगा। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या करने जा रही है। तो वो बुढ़िया बोलती है महाराज ये लो केला का पत्ता और इसके ऊपर राम का नाम लिख करके आप भी तैरो, आप तिर जाओगे। पंडित जी बड़े संदेह में थे, विश्वास नहीं था ये कभी के हुआ क्या, आज तक नहीं हुआ। पंडित जी मन ही मन में चिंतन कर रहे हैं। तो डोगरी के कहने के अनुसार ज्यादा जब कहा तो पंडित जी ने वो केला का पत्ता लिया, राम का नाम लिख दिया और पंडित जी महाराज जब बैठने लगे तो पत्थर नीचे चला गया। पंडित जी महाराज मानो एक स्नान और कर ली कि देवी ये क्या कर रही तू? तो उसने कहा मैं ठीक ही कर रही हूं, आप तैर नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है पता नहीं, भगवान जाने। तो विश्वास दृढ़ता होनी जरूरी है, तब कल्याण होता है। मिश्र कथा बहु करी रया वार का वार, नाम ने तो धार कर, नाम का विश्वास करके तब भई गुजरी पार हो गई। और मिश्र कथा बहु करी रया वार का वार, कथा करने वालों को भी चाहिए जैसे भागवत में लिखा हो ऐसे प्रसंग को छोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्र यही कहते हैं, वो पूरे के पूरे छोड़ देते हैं और कई एक शब्द ले लेते हैं, संसारिक कई लेते हैं, आध्यात्मिक ले लेते हैं, चल पड़ते हैं। तो
तो 10% तो भागवत होती है और 90% और ही होती और ही होता है। और दुनिया भी समझ नहीं पा रही, समझती नहीं। मैं कोई किसी का ऐसा वो नहीं करता, करने वालों का से मेरा ये निवेदन है कि ऐसे भागवत पूरी नहीं होती। भागवत कम से कम पूरी करे, छोटा रूप बनावे शब्दों का, तो अपने आप ही वो छोटी हो जाती है। लेकिन अनर्गल बातें संसारिक उनके साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। तो सज्जनों, पंडित जी खुद कथा करने वाले हैं, लेकिन विश्वास नहीं होने के कारण वो पत्ते पर राम पर बैठ करके पार होना चाह रहे थे, पार नहीं हो पाए। बोलो राम। तो महाराज श्री कहते हैं, आशा ही परमम दुखम निराशम परमम सुखम यथा संचिद्य कांता साम सुखम स्वस्वाप पिंगला। आशा परम दुख का कारण है और निराशा ही सुख का कारण है। इसलिए सभी आशाओं को छोड़ करके भगवान के भजन में लगो। ऐसे लगो जैसे मीरा लगी, रानाबाई लगी, फूलाबाई लगी, बहुत सी बायां भी बहुत हुई है। भगवान की भक्ति साक्षात भगवान को बाइयों ने प्रकट कर दिया, उनसे वार्तालाप करने लग गई। यहां से ये ताली पीट रही है, ताली की ताली बहुत अच्छी बोल रही है, और तुम्हारे ओर से ताली लगा आ नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? इनकी बात आई है, बहुत स्त्रियां तो भगवान की भक्त बनी, यानी राजी हो गई। अरे तुम्हारा भी ध्रुव प्रहलाद, दरिया साध, कबीर दादू, सुखराम जी और बहुत से संत महापुरुष संत हो गए, महान बन गए। अब देख लो जोर से बजा रहे हैं। हाँ, ऐसा राजी होना चाहिए कथा में। कोई नींद भी लेता है तो ऐसा करता है, तो कान में जोर से आवाज आती है ना तालियों की, तो उसकी नींद भाग जाती है। बोलो राम। तो इस प्रकार से महाराज श्री कहते हैं, नाम जाज बैठे नहीं आन करे सिर भार, दरिया निश्चय बहेंगे 84 की धार। जन्म अखारत नाम बिना भावे जान अजान, जन्म करण जमकाल की मिटे न खींचा तान। इस प्रकार से निरंतर ये मरना और जन्म लेना, ये स्थितियों में हम लोग गिरे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं। अब इनको छोड़ करके हमें आगे बढ़ना है, ध्यान करना, साधना करनी है। केवल पहली क्लास में पढ़ रहे हैं ऐसा मत करो, दूसरी क्लास में जाओ, तीसरी में जाओ, चौथी में, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, ऐसे ग्रेजुएशन हो जावे। इस प्रकार से ये बात बताई गई। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय हो। श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। सदगुरु श्री शुकराम जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान पूज्यपाद संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अभी आपने महाराज श्री के मुखारविंद से अमृत ज्ञान गंगा का रसा अनुवाद श्रवण कर रहे हैं। ये ज्ञान इतना अमूल्य है कि जिनको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। महाराज श्री हमें कितना सरल आसानी से हर एक साखी को हर प्रकार से हम लोगों को समझा रहे हैं। अब कमी है तो हम में है। गुरुदेव तो हमें भले भांति से समझा करके हर प्रकार का उदाहरण दे करके हमें राम नाम के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। राम राम करें, साधन करें, सुमरण करें। हम लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं, समझना हम लोगों को है। देखिए, कहना नहीं चाहिए मुझे, गुरु महाराज की कृपा, सदगुरुदेव की कृपा कैसे होती है। दिव्य शताब्दी महोत्सव जब महाराज श्री के चरणों में निवेदन करने के लिए गया था,
तब मन में एक प्रश्न था कि पता नहीं मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक मन में संशय लगी हुई थी कि होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। पर महाराज श्री आचार्य श्री की ऐसी असीम कृपा हुई कि आज हम सब लोग इस कार्यक्रम को पूर्ण की ओर लेकर के चल रहे हैं। बोले राम जी महाराज की जय हो। राम महाराज उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुझे पुकारा, दिया है तूने उसे सहारा। जहाँ भी जिसने तुझे पुकारा, दिया है तूने उसे सहारा। दुखों के बंधन हुए हैं पूरा, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। दुखों के बंधन हुए हैं पूरा, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके ना पाया तुझको अमीर बनके, ना पाया तुझको फकीर बनके, ना पाया तुझको अमीर बनके, ना पाया तुझको फकीर बनके। पाया है केवल उन्हीं ने तुझको, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। पाया है केवल उन्हीं ने तुझको, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूर्ण, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। बहुत अच्छा भजन गाया। राम राम बोलो रे